Hallelujah.
हालेलुया, 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 हालेलुया। सामने चलिए रक्तम जयम, 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 परमेश्वर ने भी किस्मत में आपकी जिंदगी में जो भी काम किया वो आपके भाइयों के द्वारा बता सकते हैं। आइए हम एक छोटे से सॉन्ग में चलेंगे, उसके द्वारा आपके पास होगा वो तुम्हारी। यीशु मेरा दीवाना है, यीशु मेरा दीवाना है, यीशु मेरा दीवाना है, बोलो मेरा अगर किसी के पास दवाई है वो किसी का वेट ना करे, फटाफट से अपनी दवाई को शेयर करें।
हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह। आइए पवित्र आत्मा का हम ताड़ी के साथ स्वागत करेंगे। आइए हम अपने खादी का स्वागत करेंगे ताड़ी के साथ। आइए नीतन का स्वागत करेंगे अपने खुदा के उसमें भवन में इसको लेके आया और खुदा इसको आशीष दे। इसके द्वारा ताड़ी के स्वागत मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज का दिनों में दिखाया, पूरे महीने हमें संभाला, खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सच में हमारा खुदा बहुत महान है, जो हमें अब तक संभाल के रखता है। और जब घर पे मीटिंग थी तो किसी पूनम ने कुछ बोला था, पूनम पास्टर जी ने, याद है किसी को? क्या बोला था? फास्टिंग में रहना और जब फास्टिंग खोलेंगे तो सारे इकट्ठे होके प्रेयर करेंगे। 1 नवंबर से 25 दिसंबर तक फास्टिंग में रहना। जो मीटिंग था मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कौन कौन थे, किससे क्या क्या बोला था पास्टर जी ने, क्या क्या रखना है, कुछ याद है? हाथ खड़ा कर दो जो जो जिसका याद है। जिसके नहीं याद है उसके लिए ताड़ी बजाई जाएगी। चलो मैं ताड़ी बजाऊं जोर से, जिसके लिए नहीं याद। पूनम से पास्टर जी से भी पूछना चाहते हैं, पास्टर जी आपको क्या याद है? ये दिन आपके पास है, आपको लगातार टाइम रावण को लेकर के चलना और आप संडे गवाही के साथ वापस आए। जब हम घर से निकलते हैं तो खुदा को क्या बोल के निकलते हैं? अब मैं बता दूं, नहीं टारगेट था, इसका मतलब अगर किसी को याद नहीं है तो उन्होंने करा भी नहीं है। तो याद ही नहीं है। मैं आई थी मीटिंग में, याद है भैया। क्या बोला? दीदी ने बोला था कि जैसे हम दूसरे लोगों को अपना प्यार दिखाते हैं ना, ऐसे ही परमेश्वर को पूरा टाइम परमेश्वर को हमें आई लव यू बोलना है। कुछ लोग हमें यस, इसके लिए ताड़ी बजाओ। अब मेरे साथ बोलोगे, आई लव यू खुदा, आई लव यू मेरा यीशु। जैसे अपने माँ बाप को बोलते हैं, अपने बच्चे अपने माँ बाप को बोलते हैं, वैसे सुबह निकल के अपने खुदा को बोलना, खुदा मैं जा रही हूँ तो चल मेरे साथ, खुदा मैं भोजन कर रही हूँ तो बैठ मेरे साथ, खुदा मैं आराधना कर रही हूँ तो बैठ मेरे साथ, खुदा मैं जॉब पे जा रही हूँ तो वो जॉब में मेरे साथ हो। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, खुदा मैं चल रही हूँ तो मेरे साथ चल। जब हम सारी चीजों में रसोई में बैठते तो खुदा कहते, खुदा मेरी मदद कर सारी चीजों में, खुदा ये चीज तेरे हाथों में सौंपती, ये चीज तेरी मर्जी से हो, खुदा मेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती, ये तेरी मर्जी से चल, खुदा मैं अपने शरीर को तेरे हाथों में सौंपती, ये शरीर मेरा नहीं है, ये आपका, खुदा जैसे आप चलाएंगे वैसे चलेंगे। और जब हम प्रार्थना करने बैठते तो अपने दरवाजे पे, शायद याद है पास्टर जी ने एक बार ये बोला था कि जब तू प्रार्थना करने बैठेगा तो दरवाजे पे कोई भी आके तुझे आवाज मारेगा, दरवाजा ठोकेगा तो कभी आँख खोल के कभी नहीं देखना कि मेरे दरवाजे पे कौन आया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करने बैठते हो हमारा खुदा देखता है, हमने नहीं देखता, क्योंकि हमारी प्रार्थना टूट जाती है बीच में। जब हमें शैतान हमें फोन के लिए भी सताना, कोई फोन कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई दरवाजे पे आके जोर जोर से दरवाजा ठोकता है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, खुदा मैं तेरी आराधना में बैठी हूँ, मैं तेरे आराधना में बैठता हूँ खुदे, तो सच में खुदा जो भी चीजें आप देखना। जब अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करे करो, देखो आपको कितना महसूस होएगा उस प्रार्थना में। तो सच में जब मैं बच्चों को खड़ा करना चाहती हूँ, जो टीम है वो खड़ी हो जाएगी।
पास्टर जी ने प्रार्थना के लिए बोला था, 3 टाइम प्रार्थना करने। उपास कौन कौन रखता है? छोटी टीम नहीं रखता। क्यों नहीं रखते? क्योंकि खाना बर्दाश्त नहीं होता, भूख बर्दाश्त नहीं होती। जब वो खुदा हमारे लिए पूरी उसमें भूखा रहता है तो हम नहीं रह सकते। खुदा से वादा करो कि हम पास में रहेंगे। मेरे आगे हाथ नहीं उठाना, खुदा के आगे हाथ उठाना। पूनम पास्टर तुम्हें ये बोला था कि पास्टर में रहना, वो कोई रहता है? शुरू किया किसी ने? कितने बजे तक रहते हैं? 1 नवंबर से रहते हैं। ताली बजाए जी टीम के लिए। जो भी जिसने उपवास रखना है, जिससे नहीं बर्दाश्त होता है, तो आप खुदा से वादा करो, खुदा हम तेरे प्रार्थना में मिलते हैं, तेरे उपवास में रहते हैं खुदा, कि हमारे ऊपर हाथ बढ़ा। मैं जहाँ भी चलूँ खुदा आप मेरे साथ रहो। सच में देखा तुम्हारे साथ खुदा रहेगा। अभी जब पूनम ने मेरे को ये पिछले दिनवार उसमें बताया था कि हम जैसे हम अपने मम्मी पापा को आई लव यू करते हैं ना, तो सुबह उठ के अपने खुदा को जैसे धन्यवाद करते हैं वैसे आई लव यू करो। सोते टाइम खुदा को कहो, खुदा मैं सोने जा रही, खुदा आप मेरे साथ सो। क्योंकि हम उसका बेड का पैरा, हमारे घर में पैरा तो सोता ही हमारे खुदा। देखो तुम्हारी रात आशीष कितनी मिलेगी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ जो पूरी साल पूरी महीना में से मानता है। ये क्रिसमस हमें खुदा दिखाता है। बहुत से लोग देख नहीं पाते, खुदा में ये दिन ये साल दिखाता है। आप दुआ में आओ, 1 घंटा दुआ करो। आप लोग ये टीम भी अच्छी बजाते हो, खासकर मैं पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ जो हमें यहाँ खड़ा करता है। पास्टर जी के लिए दुआ करो, खासकर हमें अपनी खादी के लिए दुआ करो जो हमारे लिए सारी चीजें करता है। और एक दूसरे को पूछो, सबने यहाँ भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू खड़ा होगा ना तो खुदा खड़ा होता है हमारे साथ। एक दूसरे के साथ खड़ा हो। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज का ये जो पूनम ने ये जो वचन सुना है तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था, रोई दीदी के दिमाग में चल रहा था, और वही वचन पूनम ने बोल दिया था जब हमारे मीटिंग थी। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। 2 दिन से आंचल बहुत बीमार हो रही थी क्योंकि हम सोने भी नहीं पा रहे थे, 3:30 बजे सोते थे। और मैंने प्रेयर कर इसके ऊपर और तेल लगाया। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ जो आज ये ठीक करी है। सबको जय मसीह। सबका जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिखाया। ये जो पास्टर जी ने बोला था कि दुआ करा करो, प्रार्थना करा करो आज के दिन, तो उससे 1 दिन पहले ही मेरे आगे पीछे ऐसे ही हो रहा था। प्रभु का नाम तो मैं हर टाइम करती हूँ, हर टाइम प्रार्थना करती हूँ, लेकिन वो मेरे आगे पीछे जब हम चर्च में आए तो उन्होंने ये बोला कि भी आप लोग सारे ऐसे करके प्रभु का नाम लिया करो, दुआ करा करो। तो मैंने कहा ये तो मेरे से हो रहा था, तो यही मेरे आगे घूम रहा था। अभी पता नहीं को कैसे पता लगा कि भी इसने भी बोला। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ भी सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर ने करना था वो हमें पहले बता देते हैं। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और जिस कमरे में मैं सोती हूँ उस कमरे में एक बैग और एक बहुत बड़ा डाइपर का पैकेट था। तो मैंने तो इग्नोर कर दिया, मेरे को नहीं पता, मैं किसी चीजों को देखती नहीं हो ज्यादा। तो मेरी फ्रेंड आई से शारदा, वो कह रही ये क्या मैं क्या
ये क्या बैग है, तेरे को दिख नहीं रहा? कहती खोल के देखो इसमें क्या है। मैं क्या खोलना नहीं, किसी का बैग है, किसी को इसको खोलते नहीं है। कहती फिर क्या देख तो लो कि बम तो नहीं रखा है इसमें। मैं क्या मुझे जान दे बात, तू खोल कर बम बजेगा तेरे पे। तो उसने खोला, उसको चेक करा ना, नाइट ड्यूटी चल रही थी मेरी, चेक करके उन्हें रख दिया। तो जैसे ही वो फिर रात को हम 12-1 बजे जब सोए, मैं अंदर सोती हूँ, वो बाहर सोती है। जैसे ही वो सोई तो उसको ना एक बंदे ने पैंट कमीज पहनी हुई है, टाई टूई लगाई हुई है बढ़िया, और उसको दबाव डाल रहा, मतलब भार पा दिया उसके ऊपर। वो मेरे को आवाजें मार रही है, मैं सुनी नहीं रही, मेरे को सुनी नहीं रहा तो मैं सुनूंगी क्या, मैं तो सो रही थी, है ना। वो कहती दीदी मैंने आपको इतनी आवाजें मारी, आपने बाहर से भी दरवाजा बंद कर दिया और छोड़ा, खोला नहीं। मैंने कहा मैंने तो करा ही नहीं दरवाजा बंद, मेरे को तो पता ही नहीं है। कहती पता नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू बड़े लोगों की बैग चेक करती ना, इसलिए तरफ बैग वाला ही आया लेने। फिर दूसरे दिन फिर मैं कहती आज मैं बाहर सोऊंगी, कल तो मेरे को दबाव पड़ गया था यहाँ पे, आज मैं बाहर सोऊंगी। मैंने बोला ठीक है सो जा, जहाँ मर्जी सो। वो सोई, वो फिर बैग वाला आ गया उसके पास। तो उन्होंने कहा कि दीदी आज तो कहती बादामी रंग का कुर्ता पजामा पहना, ऐसे करके मेरे को दबाव डाल दिया उसने। मैंने कहा तू अब मैं क्या करूं, मैं कहती दुआ करो मेरे लिए। मैं कहा ठीक है, मैंने दुआ करी, लेकिन दुआ तो उसे पड़ी चुका था। दूसरे दिन तीसरे दिन फिर मैंने कहा सो जा जाके। कहती आज फिर मुझे डर लग रहा है, आप मेरे साथ सो जाओ। मैं कहा मैं नहीं सोती किसी के साथ, मैं तो अंदर कर ही सोती हूँ। कहती नहीं सो जाओ। मैं कहा जा सो जा, कुछ नहीं होता। वो जब सोई तो मैंने प्रेयर करी उसके लिए। मैं कहा प्रभु इसकी रक्षा कर, मेरी ये नहीं जानती सके क्या होता कोई दुष्ट आत्मा जो भी है। मैं कहा प्रभु इसको बचा। वो सोई तो सवेरे आके बोली, मैंने कहा हाँ कैसी रही रात तेरी? कहती बिल्कुल ठीक है दीदी, आपने क्या करा? मैं क्या मैंने कुछ नहीं करा, प्रभु ने करा जो कुछ करा। अगर हम दुआ करते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। तो कहती हाँ बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी सिस्टर कहने लगी मैंने तो डर लगता है। कहती नीलम को लो प्रेयर करा लो। वो कहती मेरे को इन्होंने डरा दिया शारदा जी ने। मैंने क्या कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मैं क्या दुआ जरूरी नहीं, हम तुम्हारे आगे करेंगे, हम वैसे भी कर देते हैं। तो कहती हाँ ठीक है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें भी बचाया और अन्य जातियों को भी बचाया। मैं सारी महिमा परमेश्वर मसीह को देती हूँ। सबको ध्यान से। मैं सॉन्ग गाना चाहती हूँ। अपने लोगों को जब कोई ललचाता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। हालेलुया। जब कोई ललचाता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। साथ जैसे गोली हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम हमारेंगे, जीत हम जाएंगे, हम बल्ले बल्ले तुम्हें बल्ले 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 बल्ले
आइए बच्चों के क्लासेस में चलेंगे। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। यूहन्ना 11 उसकी 40 में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। सबको जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी के सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सभी को जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। नीति वचन 21:31 में लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। सबको जय मसीह। बोलना चाहती हूँ, मेरी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। सबको जय मसीह। भजन संहिता 117 की एक गीत है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। सबको जय मसीह। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। जो परम पिता की चरण स्थान पर बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की चरण स्थान पर। आज मैं वर्ष बोलना चाहता हूँ, ये जो ही जीवन है। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता 25:5 में लिखा है, तुम मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। लूका 11:28 में लिखा है, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। सबको जय मसीह। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दात के मारे तो इज़राइल की घराना है। सबको हालेलुया। बोलना चाहता हूँ। The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms 23 verse 1. आइए एक के साथ मिलकर के हम अपनी प्रार्थना करें। ये अपना हाथ सीन बच्चों के ऊपर बढ़ाइए सर। धन्यवाद करते हुए सुंदर से समय के लिए आज की सुंदर पिता परमेश्वर, सच में तुम महान है। हमारा जिंदा पूरा महान है परमेश्वर। इन बच्चों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, तेरे सीधा हुआ हाथ इनके ऊपर बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। इनकी गाने बजाने में पिता परमेश्वर, हर चीज में पिता परमेश्वर इनकी मदद करना, सहायता करना प्रभु जी। ये तेरे में पिता परमेश्वर और बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। आने वाले क्रिसमस को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। सारी चीजें आपकी मर्जी चल पिता परमेश्वर। हम तो कुछ नहीं प्रभु जी आपके बगैर पिता परमेश्वर, आप हमारे सब कुछ है पिता परमेश्वर। इन बच्चों को पिता परमेश्वर हर चीज में पिता परमेश्वर, गाने बजाने में, डांस में पिता परमेश्वर, इनके ऊपर तेरा हाथ बढ़ाना प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे। भजन संहिता 50। एक वर्ष मैं बोलूंगी, एक वर्ष आप। निकालिए सकते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदारचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। हे मेरी प्रजा, सुन, मैं बोलता हूँ, और हे ईसाई, मैं तेरे बीच से साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे पहाड़ों के सब पक्षियों और मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होगा तो मुझसे क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तुझे मेरी तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरे जीभ छल की बातें लड़ती है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। आखिरी अर्थ हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। सब जन सिर्फ आराधना में ध्यान देंगे और कोई भी इधर उधर बातें ना करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हर एक जन सिर्फ प्रार्थना में रहे, बजाने वाले और गाने वाले। साइंटिस्ट से धन्यवाद करते हो अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय मेरे परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा को मांगते, मेरे परमेश्वर आपका फजल, आपका अनुग्रह मांगते खुदावंद परमेश्वर। जब ये आराधना हो खुदावंद परमेश्वर, किसी को दिखाने के लिए ना हो खुदावंद परमेश्वर, लेकिन स्वर्ग में आपको भाने वाली होने पाए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर। हर एक क्षण को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, खासतौर पे बचाने वालों को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते खुदावंद परमेश्वर। ये जब आराधना करे खुदावंद परमेश्वर, आपको अपने सम्मुख जान करके करने पाए खुदावंद परमेश्वर, या आपकी महिमा के लिए करने वाले होने पाए खुदावंद परमेश्वर। हम कोई परफॉर्मेंस ना दें खुदा
परमेश्वर, लेकिन खुदावन ये वो स्तुति होने पाए जिसमें आप विराजमान हो मेरे परमेश्वर का। इस आराधना के द्वारा हर एक बंधन टूट जाए खुदावन परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा खुदावन परमेश्वर बेड़ियां टूट जाए मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से। मेरे खुदावन परमेश्वर हर एक गुलाम इस आराधना के द्वारा गुलामी से छूटने पाए पिता। आपका धन्यवाद करते पिता यीशु के लोगों की सामर्थ्य अभिषेक इस जगह पर कार्य करने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते पिता। सुनिए और स्वीकार कीजिए और सम्मिल करके कहेंगे आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना के लिए हालेलुया हालेलुया। से कहें हम आराधना करेंगे, हम आराधना करेंगे। आकर के कहें हम आराधना करेंगे, हम आराधना करेंगे। और हमारे बंधन टूट जाएंगे, हमारे बंधन टूट जाएंगे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तैयार हैं? यस हालेलुया हालेलुया। क्यों तू डरता है तेरे लिए वो डरता है, क्यों तू डरता है तेरे लिए वो डरता है। हालेलुया हालेलुया। अगर आज आपके मन में किसी चीज को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के अगर डर है तो अपने पड़ोसी से कह सकते हैं क्यों तू डरता है तेरे लिए वो हालेलुया। आदमी आपके लिए नहीं लड़ रही है, आपके लिए कोई फोर्स नहीं लड़ रही है, लेकिन आपके लिए कौन लड़ रहा है? सेनाओं का यहोवा हालेलुया। आर्मियों का जज आपके लिए लड़ने के लिए मौजूद है, वो तैयार है आपके लिए लड़ने के लिए। तो आप तैयार है आराधना करने के लिए? हालेलुया हालेलुया। क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है। जय
Hallelujah.
Thank you.
मेरा जिंदा खुदा मेरे वो मेरी रकमी करे मैं तो किसी चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। यस खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जिसमें मैं खुदावंद परमेश्वर में हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती हूँ। हमें कुछ भी ऐसा नहीं है खुदावंद जो आपको बहुत सके मेरे परमेश्वर, लेकिन आपके कलाम से हमने सीखा है कि धन्यवाद के साथ उसके भवन में मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने भवन में बुलाया है खुदावंद परमेश्वर। We give you all the glory, Master. हम आपका धन्यवाद करते पिता, हम आपको आदर और महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम जैसे भी हैं आप हमें कबूल करें मेरे परमेश्वर। आप हमें ग्रहण करते हैं कि आपका कलाम कहता है तू जैसा भी है मैं तुझे पकड़ लेती हूँ, तू जैसा भी है मैंने तुझे छू लिया है। मेरे खुदा परमेश्वर आज आप हमें ग्रहण करते पाए मेरे परमेश्वर। ओ पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा से आपकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो रब से तेरे बात सामना लगा रहा मेरे परमेश्वर का आपका धन्यवाद करते हैं। ओ we give you honor and glory, Master. हम धन्यवाद करते हैं पिता आदर में मैं आपको देते हैं कि आप ये महिमा में योग्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर हमारे जीवन को आप ग्रहण करें। ये धन्यवाद का बलिदान हम आपके पास लेकर के आए, अपने जीवनों को हम आपके पास लेकर के आए खुदावंद परमेश्वर। हो सकता है हमारा बहुत बड़ा विश्वास ना हो पिता, लेकिन इस छोटे से विश्वास को आप ग्रहण करें मेरे परमेश्वर पिता। हो सकता है हम लोग बड़े ना हो मेरे खुदावंद परमेश्वर, लेकिन हम छोटों को आप कबूल करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें उठा करके खड़ा करा है पिता। हम तो नाच चुके थे मेरे खुदावंद परमेश्वर, लेकिन आपने फिर से हमारे हाथों को थामा है मेरे परमेश्वर और हमें उठा करके सीधा खड़ा करा पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, और एक जन्नतियों को बंद रखे और खुदा का धन्यवाद करें कि बीते दिनों में जब आप निराशा में डूब चुके थे, जब आप नाश होने की कतार पर थे, तब उसने आपके हाथ को उठा करके उठा करके खड़ा कर दिया। ओ धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। और यदि आप में से कोई ऐसा सोच रहे कि नहीं मैं तो पापों से लदा हुआ हूँ, लदी हुई हूँ, उस खुदा को कहें परमेश्वर मैं जैसी भी हूँ, परमेश्वर मैं जैसा भी हूँ आप मुझे ग्रहण करें, क्योंकि वो आपको ये नहीं कहता कि पहले तू साफ होकर के आ, वो कहता है तू जैसा भी है मुझे ग्रहण करूँगा। वो कहता तू जैसा भी है जिस भी हालात में है मैं तुझे उठा करके खड़ा करूँगा। सारी जान अपने हृदय को खुदा के हाथों में सौंपने करीब किया। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, मुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है, मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है,
Thank you.
कबूल कर ले
लेकिन एक है खुदावन जिसे हम लिए चलते हैं और वो है यीशु। तेरा नाम मेरे परमेश्वर का यीशु, आपकी पहचान में ही हम चलते हैं मेरे परमेश्वर। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम जैसे भी थे, जिसके हालातों में थे, जिसके सिचुएशन में आपने हमें उठाकर खड़ा कर दिया परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने खुदावन परमेश्वर हमें फिर से एक नई शुरुआत दी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। हम अपना समर्पण पूरी रीति से आपके हाथों में करते हैं। खुदावन आपके लहू के कार्य को हमने यहाँ पर मांगा है पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमने खुदावन पर हमने किया। मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस अभिषेक के लिए पिता जो नाम करने वाला है पिता। इस मसाल के लिए जो आपने हमें फिर से नया करा मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक जन अपने हाथों को ऊंचा करके उस खुदा का धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें फिर से उठा करके खड़ा करा पिता। आपने फिर से हमें नया बल दिया मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा से। धन्यवाद करते हैं पिता आपकी इच्छा से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपना पूरा समर्पण आपके हाथों में खुदावंदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। जी और सरकार हम सब मिलकर के कहेंगे आमीन। सब जन बैठ सकते हैं। और अगर अभी खुदावन ने आराधना के दौरान किसी से बात की है तो वो अपनी गवाही को फटाफट से आकर के शेयर करें, ज्यादा लंबा समय ना लें। कुछ भी अगर खुदावन ने आपसे बात की है या फिर आपको दर्शन दिखाया या फिर आपको एक नया टच, आप परेशान थे या कुछ भी खुदावन ने इस दौरान आपके जीवन में काम करा है, तो आप जरूर से शेयर कर सकते हैं उस चीज को, ताकि आपकी गवाही के द्वारा हमें भी विश्वास मिले। हालेलुया। कोई भी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो यूथ है, जिसके भी जीवन में खुदावन ने इस दौरान आराधना के दौरान कार्य किया, बात करे, वो जरूर से शेयर करें। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मुझे भी घूमना बजा रही थी तो मुझे पता नहीं लगा था। मेरे जीवन में अब मैं एक करके ना मसीह में होकर ना खुदा को हम थोड़ा भूल जाते हैं, तो खुदा में याद दिलाते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे को हाथ बढ़ाया खुदा ने मेरा नया जीवन में खुदा में आएंगे। सच में मैं जब मेरे को ये पता चला लगा था मैं काम कर काम नहीं, खुदा ने मेरे ऊपर हाथ बढ़ाया और मैंने खुदा को देखा है कि मैं उसमें नए बेस में मतलब वाइट कपड़ों में देखा मैंने खुदा को। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जैसे मुझे जैसे आग से जैसे ठंडक पड़ रही थी, आग से आ रही थी मेरे शरीर में, तो नया जीवन मुझे मिला और सब कुछ जल्दी सीखने खुदा में। मैं आज संडे मेरे को खुदा ये बोलता रहता है कि तुम एक दूसरे के ऊपर प्रेयर कर। और मैं सच में मैंने ये बहुत दिन से मैं अपने चर्च में थी, चर्च में तो खुदा ये करता है कि उठ बेटे तू प्रेयर कर। और मैं हर बार मैंने कह देती नहीं खुदा मुझसे बोल, ये खुदा मेरे से नहीं, मैं डर जाती हूँ कि मैं मेरे मुँह से कुछ निकल जाए। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं हर संडे मुझे यही मौका देता है कि बेटे तू अपनी कलाई से अपने खाते के लिए तू प्रेयर कर। और मन में मैंने ये सोचती रहती हूँ कि अपनी ड्यूटी में उनका हाथ पकड़ो, एक दूसरे हाथ पकड़ो और उनके ऊपर दुआ करो। और सच में खुदा हमारे बहुत तकलीफ संभालते हैं, आगे संभालते हैं सबको जगह। सबको जैसे कि मेरी गवाही ये है कि मैं तो खड़ी थी, मेरा मतलब ऐसे ही खड़ी थी, मैं नाम काम करने का कुछ भी नहीं था। प्रभु ने मुझे कहा कि नाचो गाओ, तुमको नाचो गाओ, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऐसे चलाया कि यहाँ से घूम के पूरी वहाँ तक जाओ।
मैं वहाँ यहाँ से गई, आगे रास्ते में रुके, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मेरे, जब भी मैं नहीं सोचती कि मैंने नहीं आगे जाना तो परमेश्वर मुझे आगे लेके जाता है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अगर मैं पीछे बैठी हूँ वो मेरे को उठा के आगे लेके जाते हैं। मैं सारी महिमा सबको जानसी की मेरी गवाही ये है कि ना 4-5 दिनों से ना मतलब मेरे को ना बहुत मूड ऑफ सा चल रहा था और पता नहीं क्यों भारी भारी सा पन हो रहा था। मेरा ना कहीं पे भी दिल नहीं लग रहा था। प्रेयर कर रही थी तब भी ना मतलब अजीब सा हो रहा था मेरा कहीं पे भी। मैंने अपने फ्रेंड से भी बात करी, प्रेयर भी कर रही थी, सब कुछ ट्राई किया, पर मेरा ना फिर भी बहुत मूड ऑफ था। मतलब पता नहीं क्यों दिल ही नहीं लग रहा था कहीं पे भी। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि जिस टाइम हम आराधना कर रहे थे तो मेरे को इतना हल्का फील हुआ ना, और मेरे को ऐसे फील हुआ कि परमेश्वर जैसे मेरे को कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरा बोझ अपने ऊपर लिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा और हल्का फील हो रहा है। सबको जय मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि अगर कोई और है जो अपने दिल में इस चीज को फंसा करके बैठा है, खुदावंद ने आराधना के द्वारा अगर आपके जीवन में कोई कार्य किया है, खुदावंद काम इसलिए करता है ताकि आप अपनी गवाही को देख पाए और दूसरे का विश्वास कर पाए। तो अपने कदमों को रोके ना, शैतान को जबन ना होने दे, परंतु खुदावंद को जबन करे। हालेलुया हालेलुया। अगर किसी के जीवन में खुदावंद ने कार्य किया तो जरूर से शेयर करें, जरूर से। और अगर है तो आप अपने मन को बिठा के ले सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन खुदावंद ने कार्य करा, किसी और ने तो कार्य नहीं करा। आज हम ऐसा करने से हमने पास्टर शुभम से सीखा है कि अगर तुम्हें इतना सा भी अंश दिखाई दे तो उसको क्या करो, बता दो ताकि परमेश्वर की महिमा